अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि एक स्टोरी हम कैसे राइट कर सकते हैं और स्टोरी क्या होती है। अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टोरी इज। अ स्टोरी इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल अस अबाउट कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स और मैसेज। तो जो एक स्टोरी होती है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट पीस होती है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में राइट होती है। ये हमें करेक्टर्स के बारे में बताती है कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कौन कौन से पर्सन हैं, या वो कौन है जिसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है। इवेंट्स के बारे में बताती है एंड प्रॉब्लम और मैसेज, और कौन से मसाइल डिस्कस हो रहे हैं और कौन सा मैसेज जो है वो हम गेन कर रहे हैं, हमें कौन सा मैसेज दिया जा रहा है। तो एक स्टोरी हमें इस बारे में बताती है। देन नेक्स्ट आते हैं, इट शुड हैव अ बिगनिंग मिडल एंड एंड लाइक अ स्मॉल मूवी राइटेड इन वर्ड। ये एक स्टोरी जो होती है ना, वो हमें मतलब एक सीक्वेंस से लेकर आती है कि हमने बिगनिंग राइट सबसे पहले करना होता है कि हमने स्टोरी स्टार्ट कैसे करनी है। देन मिडल पर आती है, मिडल में हम कुछ उसके मसाइल वगैरह डिस्कस करते हैं, मेन चीज़ें होती है। देन एंड आता है जिसमें हम उस सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालते हैं, जो नतीजा होता है या जो वो हमने गेन किया होता है या सोल्यूशन होता है वो हम निकालते हैं। लाइक अ स्मॉल मूवी राइटिंग इन वर्ड्स। इस तरह एक स्मॉल मूवी जो है ना, वो वर्ड्स में राइट होती है, इसी तरह एक स्टोरी भी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ गुड स्टोरी। सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है जो कैची एंड शॉर्ट होता है, मतलब ऐसा टाइटल जो आई स्केची होता है, मतलब बिल्कुल ही पूरी स्टोरी का निचोड़ होता है। जैसे यहाँ पर होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब होनेस्टी, ईमानदारी जो है ना, मतलब इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं। तो ये पूरी एक स्टोरी का निचोड़ हो गया। तो मतलब हमने टाइटल ऐसा लेना है जो मतलब सब पर सूटेबल हो। हर चीज़ का अलग अलग टाइटल ऐसा होना चाहिए जो पूरी स्टोरी में से एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सबको डिस्क्राइब करे, जो पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करे। ऐसा टाइटल हमें लेना चाहिए हर स्टोरी के लिए अलग अलग। टाइटल के बाद हमने बिगनिंग के बारे में बात करनी होती है, स्टार्टअप, यानी हमने किसी भी स्टोरी का कैसे लेना होता है, यानी हमने किसी करैक्टर के को इंट्रोड्यूस करना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर प्लेस यानी जगह को, एंड देन हमने टाइम के बारे में बताना होता है। जैसे अब वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर। तो एक पर्सन के बारे में बात करिए जो लकड़ियाँ काटता है, हु वाज वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ईमानदार है। तो करैक्टर किसकी बात हुई, एक वुड कटर की बात हुई। जगह के बारे में बताया कि कौन सी जगह थी, और टाइम यानी कि पास्ट की बात भी बताई गई। तो बिगनिंग हमने किसी भी स्टोरी का इस तरह लेना होता है, हमने करैक्टर के बारे में बताना होता है, उसके बाद हमने जगह के बारे में, और टाइम, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाला टाइम है, जो गुजर गया है वो टाइम है। बात करते हैं मिडल की। सबसे पहले हमने टाइटल पढ़ा, फिर हमने बिगनिंग, देन हम मिडल पर आए, जो बॉडी होती है, मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। शो आ प्रॉब्लम और स्ट्रगल एड इंटरेस्टिंग डिटेल। मिडल में हम ये होता है जो मेन प्रॉब्लम होती है, मेन बात होती है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है। जो स्ट्रगल होती है, जो काम किया जा रहा होता है, जो मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर कोई वर्क चल रहा होता है, जो कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है किसी भी स्टोरी का, तो उसे हम मिडल कहते हैं। मिडल का मतलब होता है कोई भी मसला मसाल, जो मेन चीज़ होती है वो होती है। यहाँ पर अब हम मिडल जो बॉडी है उसकी एक मिसाल देंगे। जैसे राइट नीचे है, वन डे, एक दिन, हिज आक्स फील इनटू द रिवर, उसका जो कुल्हाड़ा है वो किस में गिर गया, दरिया में गिर गया। ही सैड एंड क्राइड हेल्पलेसली, वो बैठा और मतलब रोने लगा। तो मेन जो बात है वो क्या थी कि वो जो लकड़हारा होता है, उसका जो कुल्हाड़ा होता है वो पानी में गिर जाता है और वो रो रहा होता है बैठकर। तो मेन जो बॉडी है किसी भी स्टोरी की वो बयां होती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमैक्स, द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर एक पॉइंट नए मतलब इवेंट की तरफ जाता है, यानी एक इवेंट से दूसरे इवेंट की तरफ मूव करना, तो उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। व्हाट बिग थिंग हैपन, जहाँ पर कोई बड़ा काम होता है, मतलब एक इवेंट से हम दूसरे इवेंट पर जाते हैं। सडनली, अब हम उसकी एक मिसाल देते हैं। सडनली आ फेरी अपीयर्ड एंड ऑफर्ड हिम अ गोल्डन ऑक्स, अचानक जो होती है ना, जब उसका कुल्हाड़ा गिर जाता है तो पानी में, तो एक जो परी होती है वो नमूदार होती है और वो उसे एक सुनहरी रंग का जो होता है आक्स वो निकाल कर देती है। तो इसका टर्निंग पॉइंट यहाँ है। तो ये इसका क्या हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, जहाँ से स्टोरी तब्दील होना शुरू हो जाती है।
अब उसका एंड निकालते हैं। सबसे पहले हमने बिगनिंग, फिर मिडल, फिर हमने इसका क्लाइमैक्स पढ़ा। अब हम एंड की बात करते हैं, जिसमें हमने किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना होता है और कोई भी मोरल लेसन देना होता है कि कौन सा इखलाकी सबक हमें जो वो स्टोरी बता रही है। द फेरी रिवॉर्ड इज़ ऑनेस्ट, तो जो होती है ने परी, उसने उसकी ईमानदारी का उसे सिला देती है, इनाम देती है। मोरल लेसन क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो मतलब ईमानदारी है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो एंड पर ये हमें मोरल लेसन मिलता है कि अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें उसका इनाम ज़रूर मिलता है। तो एंड में हमने किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालता है जब